मतलब ये सब? हाँ, नाटक था। पर सारी गलती मेरी नहीं है। आप इतना नाराज हो कि आप मान नहीं रहे। कब से मैं आपको मनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये आइडिया मेरा नहीं था। ये इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती कहा नाटक करने के लिए। आपको अच्छी तरह पता है गलती किसकी थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शांत कर दो धरी भीम, शांत। अभी तो आपने कहा था कि आप बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। सॉरी, गलती हो गई। तो आप ऐसे नहीं मानोगे। ये हो गया। अभी मानो, अभी मानो, अभी मानो। मान जाओ, अभी मान जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो क्या? तुम जानती हो क्या? मैं कुछ नहीं जानती। पर मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर उस ज्योति पर कॉफी गिराई थी दीपिका। पर वो कॉफी गर्म नहीं थी। ओके, हाँ ठीक है, वो कॉफी गर्म नहीं थी तो क्यों? समझ लो कि उसे तुम्हारी बुराई करने की सजा मिल गई। अच्छा, तो तुम्हें बुरा लगा कि उसने मेरी बुराई की? हाँ। अभिमान! बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? तुम ठीक तो? आई ओके? नहीं है। किसका है ये बच्चा? कहाँ है इसकी माँ? कहाँ है? आपका बच्चा है ये? नहीं। कहाँ है कहाँ इसकी माँ? माँ कहाँ है तुम्हारी? मम्मी कहाँ है? हाँ? और अब? बेटा लगी तो नहीं तुम्हें? कहीं चोट तो नहीं आई? ओ मैडम, ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका बच्चा आपका हाथ छुड़ाकर बीच सड़क पर ऐसे भाग रहा था, तब कहाँ थी आपकी ममता? जब बच्चों की परवरिश नहीं होती आपसे, उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो बच्चे पैदा ही क्यों करते हो आप लोग? अभिमान, क्या बोल रहे हो तुम? अजीब देश। इस देश में गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, लेकिन बच्चे कोई भी जाहिल पैदा कर सकता है। अभिमान, बड़ी बदतमीज हो तुम। तमीज नहीं है क्या तुम्हें? एक तो मेरा बच्चा तुम्हारी गाड़ी के नीचे आते आते बचा, ऊपर से तुम मुझे इसकी परवरिश करने सिखा रहे हो। किसी को तो सिखानी होगी ना। अभिमान, क्या बोले जा रहे हो? और क्या बोलूं दीपिका, ऐसे बीच सड़क पर बच्चों को मरने के लिए छोड़ देते हैं लोग। प्लीज शांत हो जाओ। देख रहे हो ना आप लोग, एक तो इस आदमी ने गलती की, ऊपर से ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। अरे बहन, ये गाड़ी वाले ऐसे ही होते हैं। क्या क्या? अभिमान प्लीज। हाँ, 4 पहिए वाली गाड़ी क्या खरीद ली, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। एक कहने का क्या मतलब है आपका? मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुलाइए, इसे तो हवालात में होना चाहिए। बुला पुलिस को बेटा, बुला पुलिस को। बुला, मैं भी देखता हूँ क्या करते हो आप। एक मिनट, सब शांत हो जाइए प्लीज। भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ कुछ नहीं हुआ है, किसी को चोट नहीं लगी है। ओके आंटी जी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसे बिल्कुल चोट नहीं लगी है। आपको पता है अगर ये ब्रेक नहीं लगाते तो क्या हो जाता है यहाँ पे? अरे ये आदमी अपने आप देखिए। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। प्लीज बात जाने दीजिए। चलिए आप लोग प्लीज। अभिमान चलो यहाँ से। अभिमान चलो। Idiots. गाड़ी में बैठो। अभिमान, क्या हो गया तुम्हें? कैसे रिएक्ट कर रहे थे तुम? लिसन, गलती सबसे होती है, इट्स ओके। तो और मैं क्या करता दीपिका? कहते हैं कि माँ के ममता की कोई सीमा नहीं होती। दुनिया का हर रिश्ता इस रिश्ते के सामने छोटा पड़ जाता है। इस दुनिया में होते हैं ऐसे रिश्ते जो हमने हमारी आंखों के सामने देखा। वहां एक माँ को अपने बेटे की कोई परवाह ही नहीं थी। ऐसा ही होता है हर बार। जब एक बेटे को अपने माँ की जरूरत होती है ना, तो उसकी माँ उसके पास नहीं होती। अभिमान, just relax, okay? It's okay. चलो। हाँ, आपका पास है, तिवारी ने भेजा। अभिमान पैसे लेकर क्यों आया? मैम, आर यू ओके? मैम, मुझे एक मीटिंग के लिए देर हो रही है,
मैं चलता हूँ। श्योर। हेलो तिवारी, हमने तुमसे कहा था ना कि ये पैसे तुम खुद अपने हाथों से हमें आकर देना। सॉरी मैम, इमरजेंसी में मुझे घर आना पड़ा और ऑफिस में ऐसा कोई था भी नहीं जिसके ऊपर मैं विश्वास करके इतने पैसे दे सकता। तिवारी, तुम्हें ये पैसे अभिमान को नहीं देने चाहिए थे। बट रत्ना मैम, अभिमान सर तो आपके खास हैं और आपने तो अभी भी उन्हें क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया, तो मुझे लगा आप उन पर बहुत विश्वास करती हैं, इसलिए मैंने उनके हाथ से ये पैसे भिजवाए। जो भी हो तिवारी, तुम्हें ये पैसे अभिमान को नहीं देने चाहिए थे। ये खुशी तो मुझे दुबई के नाम से नहीं हुई जितनी ये पार्सल देखकर हो रही है। मैम वो कुछ पेपर्स पे आपके सिग्नेचर लेने थे, मैं भूल गया। नो प्रॉब्लम। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करती मैम? ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? मैम आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आपसे। आपने अभी अभी तिवारी को फोन पे कहा कि उन्हें ये पार्सल मुझे नहीं देना चाहिए। ये सब सुन के तो यही लग रहा है कि आप मुझे अपने भरोसे के काबिल नहीं समझते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम तुम्हें अपनी कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर क्यों बनाते? नहीं अभिमान, हम तो तुम्हें अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानते हैं। हमारे लिए तो तुम बिल्कुल हमारे बड़े बेटे के जैसे। मैम प्लीज, आपने मुझ पर विश्वास करके मुझे अपनी कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया, उसके लिए थैंक्स। प्लीज, ना ही आप मुझे अपने फैमिली का हिस्सा समझे और ना ही किसी बंधन में बांधे। मैम मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये रिश्ते नाते ये सब सिर्फ शब्द है मेरे लिए, जिनका मेरे दिल में कोई एहसास नहीं। लेकिन तुम हमारी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते बेटा? तुम हमारे राघव से 2-4 साल ही तो बड़े हो ना। अगर हम तुम्हें अपने बड़े बेटे जैसा मानते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हर्ज क्या है? प्रॉब्लम आपको नहीं, प्रॉब्लम मुझे है मैम। अगर हमारे बीच कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ एक बॉस और एक एम्प्लॉय का रिश्ता है। इसके अलावा ना ही हमारे बीच कोई रिश्ता है और ना ही होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि लोग रिश्ते बना तो लेते हैं लेकिन उसे निभाना भूल जाते हैं, और इसीलिए मुझे रिश्तों के नाम से घुटन होती है, और खास करके मां बेटों के रिश्तों से। क्योंकि जब एक बेटे को अपनी मां की जरूरत होती है ना, तो उसकी मां उसके पास नहीं होती। हाँ, कहने के लिए तो ये दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, लेकिन वक्त आने पर दूसरे रिश्तों की तरह यह रिश्ता भी खोखला हो जाता है। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश न करें। Enough! तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी मॉम से इस तरह बात करने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि जिनके सामने तुम खड़े होकर इस तरह बात कर रहे हो वो कौन है? तुम्हारी बॉस। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूं राघव कि ये मेरी बॉस है, और सिर्फ बॉस। इतना एरोगेंस, इतना एटीट्यूड, किस बात का घमंड है तुम्हें? हाँ, वो क्या तुम? राघव प्लीज, तुम्हें सब कुछ नहीं पता। यू डोंट नो एवरीथिंग। देखा, मेरी मॉम आज भी तुम्हारा फेवर ले रही। मुझे नहीं पता कि वो तुमसे इतना प्यार क्यों करती है। कभी कभी तो जिस तरह तुम्हारा फेवर लेती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं तुम इनके बेटे। इसकी वजह क्या है ये मुझे नहीं जानना, लेकिन तुम इतना जान लो कि मेरी मां से कोई इस तरह बात करेगा ना, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? देखो राघव, तुम गलत समझ रहे हो। यहां पे कुछ और बात हो रही थी। सब कुछ समझ रहा हूं मैं, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है, और ये मेरी लास्ट वार्निंग, अपनी लिमिट में रहो। अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में प्यार नहीं मिला, किसी का साथ नहीं मिला, तो ये तुम्हारा बैड लक है, और अपना बैड लक मेरी फैमिली पर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी कोशिश भी मत करना। राघव जी, हम अगर तुम्हें अपना बेटा मानती है ना, तो ये उनका बड़प्पन, लेकिन तुम पता नहीं किस घटिया मेंटालिटी के आदमी हो जो इस रिश्ते में भी खोट निकालने पर उतारू है।
लेकिन मैं भी तुम्हें ये बातें क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि तुम जैसे लोग माँ और बेटे के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते। इनफैक्ट तुम जैसे लोग ही माँ और बेटे के रिश्ते को बदनाम करते। लेकिन मैं वो बेटा हूं जो अपनी मां के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चुप, बिल्कुल चुप। राघव, अभिमान, राघव प्लीज। नहीं मॉम, आज आप कुछ नहीं कहेंगी। आपकी वजह से मैं हमेशा चुप रहा, लेकिन आज नहीं। गेट आउट। राघव, गेट आउट। मैम, इसको कह दीजिए अगर इसने एक और भी शब्द बोला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। कह रहा हूं मैं। हाथ उठ जाएगा? तुम जैसे लोग बड़े घर में आने के बाद अपनी औकात भूल जाते। जस्ट गेट आउट। नाम रोशन किया तुम दोनों ने रॉ इंडस्ट्रीज का। एक वहां का क्रिएटिव डायरेक्टर है और दूसरा वहां का लीगल वारिस। वेरी गुड, कीप इट अप। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इतने बड़े लिखे होकर, इतने बड़े होकर बैठकर अपनी बातों को रिजॉल्व करने के बजाय तुम दोनों गली के मवालियों की तरह हाथापाई पर उतर आए। राघव, कमरे में जाओ। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? कमरे में जाओ अपने। सोनिया, राघव को अपने कमरे में ले जाओ अभी। जी चलिए। राघव, तुम्हें हमारी कसम रखो। राघव जी चलिए। आंटी जी, आंटी जी, आप ठीक तो हैं? I'm fine। आइए मैं आपको रूम तक छोड़ दूं। चलिए। रत्ना रॉय को ना कभी किसी की जरूरत थी, ना है और ना कभी होगी। कुछ चले जाएंगे हम। ओके। एक्सक्यूज मी। आंटी जी, जीजू और अभिमान के झगड़े को लेके बहुत परेशान है। रत्ना रॉय भले ही लोहे की हो, लेकिन माँ का दिल तो मोम का होता है ना। और इस रत्ना रॉय के अंदर भी एक माँ छुपी है। आज 5 लाख मांगे, अगली बार 10 मांगूंगी।
साथ में मिल जाएगा। अभिमान, अभिमान रुको, रुको, कहाँ जा रहे हो? घर। अभिमान प्लीज, और हमारी मीटिंग? अभिमान, खुद ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आई मीन जीजू अभिमान जी से नफरत करते और आप उनसे क्या? चुप कर दो। मेरा दिल कह रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। राघव जीजू और अभिमान के बीच ये जो चिंगारी है बहुत बड़ी आग में बदलने वाली है। अगर मॉम ने कसम नहीं दिलाई होती ना तो उस अभिमान को उसकी औकात बता देता मैं। पता नहीं मॉम को बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी। राघव जी छोड़िए ना, जो होना था सो हो गया। आप उन सब बातों को याद करके अपना मूड ऑफ क्यों कर रहे हैं? हम ना आपके नए होटल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। सोनिया जी, हाँ मेरा मूड खराब है पर आप होटल प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की कह रही है। क्या कर रही हैं आप? जाने की तैयारी, कहाँ जाने की तैयारी? छुट्टियों पर। देखिए पहेलियां मत बुझाइए। राघव जी, जब कोई मशीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना, उसे ठंडा करने के लिए कभी कभी उसका स्विच ऑफ करना पड़ता है। उसी तरह से आपका दिमाग भी ना बहुत गर्म हो गया, तो आपको इस माहौल से दूर जाने की सख्त जरूरत है। दूर जाने की जरूरत मुझे नहीं, उस अभिमान को। और आज मैं मॉम से बात करके उसे इस नौकरी से निकलवा के रहूंगा। राघव जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे राघव जी ना कभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनका दिल है ना वो फूल जैसा है, और जिनके दिल फूल जैसे मासूम होते हैं ना वो कभी किसी की जिंदगी में कांटे नहीं बो सकते। और मैं ये बात जानती हूँ कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से किसी की नौकरी उससे नहीं छीन सकते। आप फिर उसकी साइड ले रही? राघव जी, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स अलग अलग रखनी चाहिए। मैं जानती थी आप कभी कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकते। थैंक यू। स्माइल। अरे ये किसके लिए भेजो भैया? एक्चुअली मैडम का बीपी लो है ना, इसलिए उनके लिए नींबू पानी ले जा रहे हैं। आपने डॉक्टर को तो बुलाया ना? नहीं, मैडम ने मना किया है। अरे आंटी को इतना कमजोर कभी नहीं देखा। बेचारी, आज जो कुछ भी है उसके कारण वो इतनी परेशान हो गई है। परेशान तो होगी ही ना। राज जितना बड़ा हो, दिल में बेचैनी भी उतनी ही बड़ी होगी, है ना? सुहासी, बड़े से बड़ा सूटकेस तैयार कर ली, पैसों की बारिश होने वाली है। भाभी तो अब छप्पड़ फाड़ कर मुझे पैसा देगी। यस। अगर हमारे बीच कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ एक बॉस और एक एम्प्लॉय का रिश्ता है। इसके अलावा ना ही हमारे बीच कोई रिश्ता है और ना ही होना चाहिए। लोग रिश्ते बना तो लेते हैं लेकिन उसे निभाना भूल जाते हैं। इसलिए मुझे रिश्तों के नाम से घुटन होती है, और खास करके माँ बेटों के रिश्तों से। क्योंकि जब एक बेटे को अपनी माँ की जरूरत होती है ना, तो उसकी माँ उसके पास नहीं होती। तुम जैसे लोग बड़े घर में आने के बाद अपनी औकात भूल जाते। Just get out! रत्ना रॉय, कितनी मजबूती थी इन हाथों में। इन्हीं हाथों से हमने अपना ये पूरा आशियां बसाया है, और आज रेत की तरह फिसलते जा रहा है सब कुछ। इन्हीं हाथों से कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
आंटी जी, मैंने आपकी खांसने की आवाज सुनी तो चली आई। आप ठीक तो है ना? पता नहीं, मुझे आप बहुत परेशान लग रही हैं, तो मैं परेशान? हम क्यों परेशान होने लगे? बिल्कुल ठीक है। शायद आंटी जी बताना नहीं चाहते, लेकिन कोई तो बात है जो इन्हें इतना परेशान कर रही है। हम बिल्कुल ठीक है, तुम जा सकती आंटी जी, मैं बिरजू भैया को भेजती हूँ, वो साफ कर देगी। हो। या पैसों का इंतजाम तो आपने कर लिया होगा, तो अब गाड़ी लेकर सीधा न्यू मार्केट एरिया पार्किंग लॉट आ जाए, बिल्कुल अकेले। उसके बाद क्या करना होगा आपको वही पता चलेगा। रत्ना आंटी, वो चोरों की तरह बाहर क्यों जा रही हैं? क्या है इसमें? सर, इसमें कैश है, आप प्लीज मैम के हाथ में ही ये देना। वो भी इतने सारे पैसे लेके?